मोड पर आ गई हैं धमाके वाली जगह पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। लेकिन जिस तरह का ये धमाका हुआ, ये तेज धमाका बिल्कुल अलग तरह का धमाका है और इसको टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में जो यहाँ पर पार्क की गई थी या फिर चलती गाड़ी में धमाका हुआ, ये भी देखना होगा। क्योंकि सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस जगह पर ये धमाका हुआ उस जगह पर अमूमन रोजाना की तरह भारी भीड़ रहती है और टारगेट किया गया था लाल किला, यानी लाल किला क्योंकि देश का प्रतिष्ठित यहाँ पर लाल किला, जिसके ठीक सामने यहाँ पर ये धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहाँ से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं, लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में आई हैं। धमाके में कई गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। बड़ी खबर सीधे न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। अमनदीप मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। अमनदीप, जिस तरीके से कई राज्यों में अलर्ट यहां पर जारी किए गए हैं, जिस तरीके से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनुपम, देखिए सभी कड़ियां अगर आपस में जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं ये कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इस बात की काफी हद तक आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी साजिश हो सकती है। जिस तरह से ब्लास्ट किया गया, खास करके उस एरिया को देखिए कवर करने की कोशिश की गई जहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। एक तो देखिए मेट्रो स्टेशन है, शाम का वक्त है, लोग ऑफिस से वापस लौटते हैं और भारी भीड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर भी होती है, अंदर भी होती है। इसके अलावा लाल किला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आप रात के 12 बजे भी चले जाइए, वहाँ पर आपको क्राउड देखने को मिलेगा। दिन में भी क्राउड होता है, न सिर्फ दिल्ली यूपी बल्कि देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा अब देखिए सरकार जो बाकी स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी इस बात को भांप चुकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो क्राउड वाले एरिया है, जैसे कि अयोध्या दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, उन एरिया। किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और बाहर करने यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और रात करने? पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में। उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन दी। कितना नंबर की रूट? मेरी 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में? आप बस में हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई। कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, ये 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठाऊँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट बाद। तब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ था, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है, लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर, गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत पड़ा। ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे की आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी थी। किसी को चोट? चौथा ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर, मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर, एक संग। यासीन हुसैन। यासीन हुसैन, क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है? जाहिर तौर पर तमाम ऑफिशियल्स, तमाम लोग जो जानकारियां दे रहे हैं, और सीधे अमनदीप का रुख करते हैं। अमनदीप, प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद वहां पर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर स्थितियां हुई और किस तरीके से धमाका हुआ। बिल्कुल अनुपम, देखिए कई सारे लोगों के रिएक्शन आना अभी शुरू हो चुके हैं, और अगर आप जो सबसे पहले वीडियो सामने आया था, अगर आप उसे गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें भी आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। हालांकि देखिए ये बहुत अभी शुरुआती जांच है, धीरे धीरे करके जब पर्दे खुलेंगी तो काफ़ी हद तक चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर ये क्या है। लेकिन
कितनी सारी कड़ियां अगर हम जोड़ के देखें या फिर जो अभी तक अपडेट सामने आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आतंकी घटना हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जांच एजेंसियों पर भी सवाल अब उठने लगे। पर औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अब औपचारिक तौर पे इन तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के हैं वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, लाल किला के प्राचीर के अंदर से इस वक्त में अब अधिकारी अब मीडिया कर्मियों से सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस वक्त जिस तरह से बकायदा ये घटना सामने को देखने मिला और अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी फाइंडिंग्स निकला है उसको अब मीडिया कर्मियों के साथ में साझा कर रहे हैं। मौके पर स्पेशल सेल के भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, इलाके के डीसीपी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लाल किला के जो परिसर है, परिसर के अंदर में तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बातचीत की है, बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। बड़ी खबर यहां पर धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। और रामनगरी के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग जारी है। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ाई गई है और रामनगरी के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग जारी है। तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा का एसपी ने जायजा लिया है। बड़ी खबर। आप इसको कुछ मत करो। मैम लाइट हुई है ऑफिशियल, निहाल सर वाला लाइट हुआ है। मैम ये निहाल सर वाले तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी हाथ पकड़ लो आप। अरे कौन धक्का मार रहा है ये बदतमीज। तो यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बातचीत की है। अमित शाह से फोन पर बातचीत की गई है। धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, धमाके के बाद हाई अलर्ट पर है दिल्ली। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स यहां पर बातचीत करेंगे। पूरी घटनाक्रम के बारे में यहां पर ऑफिशियल्स ब्रीफ करेंगे। मीडिया को बताया जाएगा क्या इनपुट्स उनके पास मिले हैं। बहरहाल रामनगरी अयोध्या की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स यहां पर जानकारी देंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। ऋषभ, रामनगरी अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की जा रही है। जी देखिए अनुपम, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए। उसके बाद डीजीपी ने भी जो पुलिस को समझने वाले सीधे स्पष्ट निर्देश होते हैं वो दे दिए गए हैं। ये कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीमाएं हैं, खास तौर से जो दूसरे प्रदेशों से मिलते हैं या उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर जो सीमा एक एसओपी बनी हुई है कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट और वे कैसे चेकिंग होनी चाहिए, कैसे फ्रिस्किंग होनी चाहिए, वो शुरू हो गई है। इसके साथ साथ ही जो प्रमुख धर्म स्थल हैं, जैसे अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी यही है, काशी भी यही है, प्रयागराज भी यही है, तो जितने भी महत्वपूर्ण धर्म स्थल हैं वहां पर भी सतर्कता बरतने, चेकिंग फ्रिस्किंग के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पर जरूरत लगे वहां पर बीडीडीएस जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है उसको लेके निकला जाए, डॉग स्क्वाड को लेके निकला जाए, एंटी सबोटाज चेकिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीनियर अफसरों से कहा गया है
कि वो भी सड़क पर उतर आए। तो राजधानी लखनऊ में वो देखने को मिल रहा है, तुरंत मैसेज हो गया है। मैं इस वक्त हजरतगंज चौराहे पे हूँ, राजधानी लखनऊ